आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उस घर को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा। इस चैनल पे हमने ये देखा है कि 800 स्क्वायर फीट घर हो, 1000 स्क्वायर फीट घर हो, 1200 हो या फिर 1500 हो, इन घरों को बनाने के लिए आपको कितना खर्च आता है। पर आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अगर आप 2 रूम बनाते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आप 12 बाय 12 के 2 रूम बनाते हो, तो उसे बनवाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। अब जरूरी ये नहीं कि 12 बाय 12 की ही रूम हो, आप एग्जाम्पल के लिए हॉल जो है 11 बाय 14 का ले सकते हो। आपका जो किचन होगा वो 11 बाय 11 का होगा और इन 2 रूम के साथ आपके पास एक कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम होगा जिसका की साइज होगा 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट, जैसा कि आप अगले प्लान में देख सकते हो। कुल मिला के 2024 में 2 रूम बनाने के लिए कितना खर्च आएगा ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अब ये जो 2 रूम हम बनाने वाले हैं इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 354 स्क्वायर फीट आने वाला है, तो उसी हिसाब से हम कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जब भी हम घर का कॉस्ट निकालते हैं तो 2 चीजों के बारे में हमें पता होना जरूरी है। पहला जो कि है मटेरियल कॉस्ट और दूसरा जो कि है लेबर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम मटेरियल के कॉस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला आइटम आ जाता है जो कि है सीमेंट। तो 2 रूम का घर बनवाते समय आपको 160 सीमेंट बैग तक लग सकती है, क्योंकि हमारे घर का एरिया आया है 354 स्क्वायर फीट। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 160 सीमेंट बैग तक लग सकती है। और हर एक सीमेंट बैग का जो रेट है वो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 400 रुपए के हिसाब से हमें एक सीमेंट बैग मिल सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 160 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू आ जाता है 64,000 रुपए। यानी कि हमें सीमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आएगा वो 64,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद घर बनवाते समय जिस चीज पे अच्छा खासा पैसा खर्च होता है वो चीज है स्टील। तो अगर आप 354 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हो तो आपको 1239 किलो स्टील लग सकता है। और अगर हम मार्केट रेट की बात करें तो स्टील आपको आज के रेट के हिसाब से 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से स्टील मिल सकता है। तो 1239 मल्टीप्लाई 65 का हमारा रेट इज इक्वल टू आ जाता है 80,535 रुपए। यानी कि इस 2 रूम के घर को बनाने के लिए हमें 80,000 रुपए तक का स्टील लग सकता है। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट आइटम की जो कि है ईंटें। अब ये जो ईंटों का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं ये बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके घर के अंदर कितनी दीवारें हैं, आपने अपनी दीवारों की मोटाई कितनी रखी है, साथ में अगर आपके प्लिंथ की हाइट ज्यादा है तो आपको ईंटें ज्यादा लग सकती है, आपने पैरापेट वॉल की हाइट कितनी रखी है। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर ईंटों का कॉस्ट डिपेंड करता है। पर यहाँ पर हमारा एरिया आया है 354 स्क्वायर फीट। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 6,726 ईंटें लग सकती है और हर एक ईंट का जो रेट है वो हम 9 रुपए के हिसाब से मान के चलेंगे। तो 6,726 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू आ जाता है 60,534 रुपए। यानी कि आपको ईंटों के ऊपर 60,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है सैंड। अब देखिए दोस्तों, ये जो रेती है उसका रेट आपके एरिया में कम या फिर ज्यादा हो सकता है। इस 2 रूम के घर को बनाने के लिए आपको 708 क्यूबिक फीट तक सैंड लग सकती है और रेती का जो रेट है वो हमने यहाँ पर 50 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से लिया है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 708 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू आ जाता है 35,400 रुपए। यानी कि रेती के ऊपर आपका जो खर्च आएगा वो 35,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद बारी आती है एग्रीगेट की, यानी कि जो गिट्टी है वो आपको 600 क्यूबिक फीट तक लग सकती है और इसका जो रेट है वो हमने 45 रुपए पर CFT के हिसाब से अज्यूम किया है। तो 600 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू आ जाता है 27,000 रुपए। ये तो हो गया गिट्टी का कॉस्ट। तो नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है टाइल। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट जो निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ टाइल का है। अगर आप इसमें ग्रेनाइट को जोड़ लेते हो तो आपका कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। 2 रूम के घर को बनाने के लिए आपको टाइल के ऊपर जो कॉस्ट आएगा वो 31,500 रुपए तक आ सकता है। अगर आप अपने घर के अंदर ग्रेनाइट फ्रेम बाकी चीजें करवाते हो तो आपका खर्च और भी बढ़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लम्बिंग कॉस्ट की तो प्लम्बिंग में आपका 23,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और इसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इस घर को बनाते समय जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उसके ऊपर आपका 18,000 से लेके 22,000 रुपए तक खर्च हो सकता है। उसके बाद बारी आती है डोर्स की। तो डोर में आपका लगभग 20,500 रुपए तक खर्च आ सकता है, जिसमें कि आपका डोर का लेबर कॉस्ट, हार्डवेयर, ऐसी सभी चीजें ऐड की गई है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है विंडो। अब विंडो में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको विंडो के लिए जो कॉस्ट आएगा वो 16,000 रुपए तक आ सकता है। और सबसे एंडिंग में आ जाता है जो कि है पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए आपको जो खर्च आएगा वो 35,000 रुपए तक आ सकता है। अब इस घर को बनाते समय आपका जो लेबर कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा जाता है प्लास्टरिंग वर्क, ब्रिक वर्क और सेंटरिंग वर्क के ऊपर। अगर आप इस काम को डायरेक्टली किसी ठेकेदार को दे देते हो जिसमें कि आपका प्लास्टरिंग वर्क, सेंटरिंग वर्क और ब्रिक वर्क ऐसी तीनों चीजें आ जाती है, तो वो आपसे 260 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 260 का रेट दिया है मल्टीप्लाई 354 हमारे 2 रूम के घर का एरिया आता है।
यानी कि 260 मल्टीप्लाई 354 इज इक्वल टू आ जाता है 92,040 रुपए। तो इन सभी चीजों को जानने के बाद नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि अगर हम 2024 में 2 रूम का घर बनवाना चाहते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, इस घर का जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 354 स्क्वायर फीट आ रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 2024 में 2 रूम का घर बनवाने के लिए हमें 4,50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो कॉस्ट हमने निकाला है, इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप 2 रूम का घर बनवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है।